हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों इस क्लास में। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया। इसमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एप्टीट्यूड का है वो सारे के सारे में सॉल्व कर। आप लोगों को पहले से पता है कि गेट में फर्स्ट टाइम एप्टीट्यूड को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 2021 तक आपका गेट का पेपर हो चुका है। तो 2010 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चन गेट में आए हुए सारे के सारे हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। और ध्यान रहे बेटा, हम लोग इस सीरीज में ईयर वाइज सॉल्व करें। सबसे पहले 2010 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, फिर 11 का सॉल्व कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज ये पार्ट 8 है बेटा, 7 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट 8 है। हर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं। ठीक है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं उसको सॉल्व करना है। देखो पैटर्न ये है कि आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन में आप लोग होमवर्क दूंगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके ही क्लास में आना है। ये जो सीरीज है सबके लिए यूजफुल है। आप किसी भी ब्रांच के, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, आईएन, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, सीएस, चाहे जो भी ब्रांच के, हर ब्रांच के लिए बेटा ये यूजफुल है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट, एससी और पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, अभी जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ बेटा वो है जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है क्वांट के सब्जेक्ट में। अब मैं बता दूं बेटा कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड आपको पता है कि 15 नंबर का आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 30 नंबर का आता है। ये फिक्स है कि आएगा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 28 मार्क्स का बेटा इन दोनों से मिला के आता है। अगर आप लोग मेरे साथ इस 28 मार्क्स को एकदम 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, 100% मतलब 28 में 28 स्कोर करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का 2-3 तरीके हैं बेटा। पहला जो तरीका है कि आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, इस कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने जाए तो वहां पे पेमेंट करते वक्त इस कोड का यूज करें। दूसरा ये बेटा कि अगर मेरी कुछ फ्री क्लासेस देखना चाहते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे तो आप लोग डाउनलोड कर लो, वहां पे अकाउंट क्रिएट कर लो और इस कोड को डाल देना तो मेरी कुछ क्लासेस फ्री हो जाएगी जो कि आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। अगर गेट टीएससी की बात करें तो अनअकैडमी 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, पहला प्लस, दूसरा इको। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस प्रोवाइड होती है, वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। हर जो कोर्स क्लास होती है बेटा डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। प्लस के जो कोर्सेज है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे, चाहे क्रैश कोर्स हो चाहे रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो, सारे के सारे बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आइकॉनिक लेते हैं तो प्लस के सारे फीचर मिलते हैं, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाता है जैसे कि पर्सनल कोच असाइन हो जाना, जो आपको गाइड करता है कि आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन और आपकी टेस्ट स्टडी क्या होनी चाहिए। स्टडी प्लानर मिल जाता है, स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाता है और पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस भी मिलता है और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज बात करूं बेटा तो अगर एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो गेट की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस की भी तैयारी कर सकते हैं, पीएसयू की भी तैयारी कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, इंडिया के टॉप एजुकेटर बेटा जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है बेटा, अनअकैडमी हर हफ्ते स्कॉलरशिप टेस्ट ले रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि फीस कम देना पड़े, कम पैसे में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए या फ्री में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो आप लोग कॉम्बैट देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अप्रैल का मंथ है बेटा, इसमें 4 कॉम्बैट होने वाला है। पहला जो 4th होने वाला था जो कि हो चुका है, फिर 11th अभी बचा हुआ है, 18 बचा हुआ है, 25 बचा। इन 4 डेट में कॉम्बैट होने वाला है बेटा, मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट। तो स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे और डिस्काउंट लेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है बेटा। रजिस्टर करते वक्त आपसे इनवाइट कोड पूछेगा तो इस कोड का यूज कर लेंगे वहां। ठीक है, क्या पता बेटा आपका फर्स्ट रैंक आ गया तो आपको अनअकैडमी फ्री में सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देगा। अगर आप लोग गेट 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी मैंने यूट्यूब में पूरा फ्री में पढ़ा के रखा हुआ है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऐप पे, स्पेटियल एप्टीट्यूड पूरा ऐप पे। अगर ये जितनी भी क्लासेस अगर एक जगह देखना चाहते हो, ये टाइनी वाला आप लोग को दिख रहा है, अपने ब्राउजर में ओपन कर लो, इन सबका प्लेलिस्ट एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियसली गेट की तैयारी करें तो प्रीवियस ये 2 क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर आप लोग मेरा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो आपकी थिंकिंग अलग होगी सॉल्व करने की, मेरी थिंकिंग अलग होगी। ठीक है, तो इस बात का आपको सबको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? अब मैं आपसे बोलूं बेटा कि यहाँ पे दिया हुआ ये रिलेशन और पूछा कि कौन सा इसमें ट्रू है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो रिलेशन दिया हुआ। तो कितने ने बोलेंगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर log p, हमने लिख लिया। यहाँ पे बोला गया 1/2 log q, हमने यहाँ पे लिख लिया।
तो यहाँ पे कैपिटल में क्यू है तो क्यू लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ बेटा यहाँ पे 1/3 log r। इसको बेसिक से मेथड से अगर सॉल्व करना चाहो तो सब लोग इसको कांस्टेंट मानेंगे, के मानेंगे, कांस्टेंट मान के पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कॉमन सेंस से सोचो कि ये जब तीनों चीजें इक्वल है, जब तो तीन चीजें इक्वल है तो यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है पी क्यू आर, तो वेरिएबल को हम लोग किसी नंबर में असाइन कर सकते हैं क्या? वेरिएबल को क्या कोई नंबर से असाइन कर सकते हैं? तो कितने लोग बोलेंगे सर वेरिएबल को नंबर में असाइन कर सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको और इसको तीनों को इक्वल करना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको हम सिंपल सी बात है सर यहाँ पे अगर हम लोग p की वैल्यू 10 लेते हैं तो log 10 हो जाएगा कि नहीं? हम यहाँ पे p इक्वल टू 10 ले लेते हैं, मान लो p इक्वल टू 10 ले लेते, ठीक है। और यहाँ पे बोलूँ q इक्वल टू 100 स्क्वायर 10 का स्क्वायर ले लो, और मैं बोलूँ r इक्वल टू 10 का क्यूब ले लो, तो कितने लोग बोलेंगे सर तीनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है ना, q की वैल्यू 10 स्क्वायर होगी तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 2 का 1 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो p की वैल्यू 10 रख सकते हो, q की वैल्यू 10 स्क्वायर, r की वैल्यू आपको 10 क्यूब रखना है, ठीक है। इसमें पुट कर सकते हो, यहाँ तक सबको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब कितने लोगों से पी क्यू आर की वैल्यू हमको पता चल गई, ठीक है। तभी तीनों इक्वल करने के लिए पी की वैल्यू 10, ये कॉमन सेंस की बात है, सिंपल से कैलकुलेशन है पी क्यू आर की वैल्यू। अब ऑप्शन में रख के देख लो, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे पी की वैल्यू 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू का क्यूब करना है, तो क्यू की वैल्यू 10 के पावर 2 है, तो उसका क्यूब करोगे तो कितने लोग बोले सर 10 के पावर 6 आ जाएगा, और आर और उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बच्चा कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गया? पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्यू स्क्वायर का मतलब कितने लोग बोलेंगे सर 10 के पावर 4, और पी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 10 और आर की वैल्यू 10 क्यूब, तो कितने लोग बोले सर 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी कि ये मैच करेगा, ये मैच करेगा तो ठीक है आगे बढ़ जाओगे क्या? नहीं, आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब तक बाकी गलत नहीं होंगे इसको हम सही नहीं कर सकते। सी को देखते हैं, क्यू स्क्वायर का मतलब कितने लोग बोलेंगे सर 10 के पावर 4 हो जाएगा, और आर क्यूब का मतलब 10 क्यूब है, और 10 क्यूब का क्यूब करोगे तो 10 के पावर 9 आएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर पी का और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है सर। डी को देखते हैं, डी में क्या बोला? आर इक्वल, आर का मतलब क्या? 10 के पावर क्यूब, और पी स्क्वायर का मतलब पी 10 है बेटा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 10 स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू के पावर 2 है तो क्यू के पावर 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये इक्वल कभी नहीं होगा, तो यहाँ से जब 3 गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे कि पी क्यू आर की वैल्यू को आप निकाल लो, अपने हिसाब से नंबर असाइन कर दो, आपको दिख रहा है कि क्यू की वैल्यू 10 स्क्वायर रखेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो log 10 आ जाएगा, तो तीनों इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल लिया था, यहाँ पे अपने काम बना लिया, क्योंकि वेरिएबल को हमने क्या किया? नंबर में असाइन कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला बाकी सब चीजें बहुत सारे लोग के मान के करेंगे, तो के मान के पी की वैल्यू निकालेंगे के फॉर्म में, क्यू की वैल्यू निकालेंगे के फॉर्म में, आर की वैल्यू निकालेंगे के फॉर्म में, फिर उसके बाद ऑप्शन में पुट करके चेक करेंगे। आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि गेट 2011 में आया हुआ है 1 मार्क्स का। अब दूसरा जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि गेट 2011 में आया हुआ है 1 मार्क्स का। और मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज है ये टॉपिक वाइज में अपना सॉरी ईयर वाइज सॉल्व कर रहा है। तो 2010 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम लोग 2011 के क्वेश्चन को सॉल्व कर। ये जो क्वेश्चन है बेटा अर्थमेटिक टॉपिक का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया बेटा कि वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है किसका बेटा? कोई प्रोडक्ट का, और कैसे वेरी करता है? v इक्वल टू 4q, q क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो v यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 4q, और यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट जिसको f बोला गया है। जो फिक्स कॉस्ट है बेटा वो कितना है? 100/q, ये भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे वेरिएबल चेंज कर रहा है। तो देखो किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 तरह का कॉस्ट है, पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितना आप बना रहे, क्वांटिटी बना रहे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप लोगों ने बोला कितना, अब आप लोगों से पूछा गया बेटा कि हाउ मेनी यूनिट बी प्रोड्यूस द मिनिमम टोटल कॉस्ट, हम कितना प्रोड्यूस करें कि मिनिमम कॉस्ट हो बेटा। तो देखो ये है बेटा आप लोग का वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है। टोटल प्रोडक्ट बनाने में कितने लोग बोलेंगे सर v प्लस एस लगेगा, यही तो होगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और ये कितना हो जाएगा? 4q और 100/q। तो देखो आपको पता चल गया, टोटल कॉस्ट को मान लेते हैं बेटा, हमने मान लिया, मान लो कि सी मान लिया टोटल कॉस्ट को, या फिर टीसी, जो भी आपने टीसी माना हुआ तो टीसी माना, कोई दिक्कत नहीं, टोटल कॉस्ट। तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल कॉस्ट हमारा निकल गया। टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यू पे, क्यू क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर हमको इसको सॉल्व करने के लिए तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, या फिर कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं।
कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन ए सही है तो यहाँ पे पांच पांच क्वांटिटी बनेगा, तो यहाँ 5 की वैल्यू रखेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 5 वैल्यू रखेंगे तो टोटल के कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 रखेंगे तो बेटा यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना आ गया 40 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 4 रखेंगे बेटा तो 16 और ये 25, 16 25 कितना हो गया बेटा 16 और 25, यहाँ पे 4 रखो तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 25, 25 और 16 कितना होता है बेटा, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा 41। आपको मिनिमम कॉस्ट पूछा गया। उसके बाद 7 रखोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 7 का 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/7। अगर आप लोग 6 रखते हो तो कितना हो जाएगा बेटा, कितने लोग बोलेंगे सर 42 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/6। अब ध्यान देखो इनमें तीनों में से मिनिमम कौन सा आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए आ रहा है, तो ए टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे आपका। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको बेटा पता है कि टोटल जो कॉस्ट है ये हमको है 4Q + 100/Q। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो d/dt, ठीक है, d/dq करेंगे यहाँ पे, क्योंकि q के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे tc हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा क्या हो जाएगी, तो कितने लोग बोलेंगे सर 4 - 100/q² हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। हम लोग करते क्या है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमको मिनिमम निकालना है बेटा, यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, d2tc हो जाएगा /dq²। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 200/q आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसको पहले 0 करेंगे, इसको 0 करोगे तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dtc/q को क्या करोगे, अब dq को 0 करोगे तो यहाँ से q की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, आप लोग q की जो वैल्यू आ जाएगी 5 +- 5। अब q की वैल्यू क्या रखोगे इसमें, कि ये जो आए प्लस है, क्योंकि मिनिमम निकालने के लिए ये क्या आना चाहिए बेटा, प्लस आना चाहिए। एकदम क्लियर ये हमको होना चाहिए, ये जो आना चाहिए प्लस आना चाहिए सर, ये प्लस आना चाहिए। तो इसमें q की वैल्यू क्या रखोगे तो प्लस आएगा, तो कितने लोग बोले सर q की वैल्यू 5 रखने पाएगा, q की वैल्यू 5, यानी कि आपको 5 जो है 5 क्वांटिटी अगर बनाते हैं तो आपको मिनिमम लगेगा, यानी कि a इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसको आपको पॉजिटिव रखना है हमेशा। मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो क्वांटिटी है बेटा ये है, इसको पॉजिटिव रखने के लिए आपको q की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सिंपल। यहाँ पे +- 5 दोनों अवेलेबल था, q = 5 रखेंगे तभी प्लस आएगा, यानी कि a इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का a करेक्ट आंसर है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, या तो कॉमन सेंस या फिर बेटा आप लोग मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब बारी है 2 क्वेश्चन होमवर्क देने का। तो ये जो 2 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये पहला जो क्वेश्चन है गेट 2011 में आया हुआ है, और दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा गेट 2012 में आया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, और आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और अभी तक मुझे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरा जो रैंक चल रहा है 4th चल रहा है मैथमेटिक्स में, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे कोर्सेज वहां पे फ्री में क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप फ्री में देख सकते हैं। तो जिनके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उनके लिए मेरे प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां 1 क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जिनके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, वहां पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद बेटा आप लोग को, ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कैटेगरी चूज करना है गेट टीएससी। जैसे ही आप गेट टीएससी कैटेगरी चूज करेंगे तो आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो इनवाइट कोड में मेरा कोड डालेंगे तो अभी लाइक तो मेरी जितनी भी क्लासेज हैं स्पेशल सारी की सारी आप फ्री में देख पाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे ये जो पार्ट स्टेप जो 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कोड को वहां पे यूज करना है जब आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मेरी जितनी भी क्लासेज है यूट्यूब की और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, सारी क्लासेज अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो ये टाइनी वायरल आप लोगों को दिख रहा है, इस टाइनी वायरल को अपने ब्राउजर में ओपन कर लो, मेरी जितनी भी क्लासेज सारी की सारी क्लासेज आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12th मंथ का अगर लेते हैं बेटा, तो मेरा जो कोड है उसको यूज करने के बाद आपको 27,225 का पड़ेगा। 18 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है उसको यूज करने के बाद 34,650 का पड़ेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है उसको यूज करने के बाद आपको 39,600 का पड़ेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं 12th मंथ का तो मेरा जो कोड है अभी लाइव यूज करने के बाद 45,225 का पड़ेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है अभी लाइव यूज करने के बाद आपको 66,600 का पड़ता है। बेटा अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते ध्यान रखना है, 1 टाइम पेमेंट भी ले सकते हैं या फिर EMI ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर इस क्लास का PDF और जितनी भी अनअकैडमी की क्लासेस होती है बेटा एक जगह, अगर आप क्लासेस का PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। दोनों क्वेश्चन को होमवर्क जो दिया उसको सॉल्व करना, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। The GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.